नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। मई 2025 के राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं और आज हम बात करें हैं तुला राशि की। लिब्रास के लिए कैसा रहने वाला है मई का महीना और आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, क्योंकि मई के महीने में काफी सारे महत्वपूर्ण गोचर जो हैं, काफी सारे महत्वपूर्ण प्लैनेटरी ट्रांजिट्स जो हैं वो होने वाले हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर ट्रांजिट कर रहे हैं वृषभ राशि से मिथुन राशि में। अतिचारी का मतलब ये होता है कि जब कोई प्लैनेट अपनी निर्धारित गति से ज्यादा तेज गति में, तीव्र गति में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं बेनिफिक होते हुए भी कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े चेंजेस जो हैं, कुछ बड़े सडन चेंजेस जो हैं वो लेकर आ सकता है। और नॉर्मली जो गुरु की ट्रांजिट की गति होती है वो 12 से 13 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं, एक ही राशि में गोचर करते हैं। लेकिन इस बारी 14 मई को जब ट्रांजिट करेंगे टॉरस से जेमिनाई में, उसके बाद 9 अक्टूबर को जेमिनाई से ट्रांजिट कर जाएंगे वो फिर से कैंसर में, और फिर कैंसर से रेट्रो मूवमेंट करके वो जेमिनाई में वापसी आएंगे। तो इस तरीके की जब परिस्थिति में कोई ग्रह आता है जो कि तेज भ्रमण करे, फिर रेट्रो हो जाए, फिर कंबस्ट की स्थिति में आ जाए, तो ग्रह कहीं ना कहीं परेशान होता है। देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक्सपेंशन और वृद्धि के कारक माने जाते हैं, ये ज्ञान के देवता माने जाते हैं, ये धन को दर्शाते हैं और आपके जीवन में नॉलेज, सकारात्मक ऊर्जा, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को जो ग्रह दर्शाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। अब नेचुरली शुभ ग्रह जब ऐसी पीड़ित स्थिति में आते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस की जो स्थिति है सिर्फ इंडिविजुअली स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जो हो रहा है वो 18 मई को राहु और केतु का ट्रांजिट हो रहा है, जो छाया ग्रह यानी कि शैडो प्लैनेट्स माने जाते हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स की श्रेणी में यानी कि पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और हमेशा रेट्रो मूवमेंट यानी कि हमेशा वक्रीय चाल चलते हैं। अब ऐसे महत्वपूर्ण प्लैनेट्स जो आपके जीवन को बहुत गहराई से इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का एक ट्रांजिट जो है वो पूरे 1 साल तक, और साथ में राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो पूरे 1.5 साल तक उसी राशि को प्रभावित करता है जहां वो गोचर करते हैं। तो ऐसे में राहु केतु का जो ट्रांजिट है जो मीन राशि से कुंभ राशि में और वहीं पे कन्या राशि से सिंह राशि में हो रहा है, ये सभी ट्रांजिट्स जो हैं वो मई के महीने में लिब्रा आपकी राशि के लिए स्पेसिफिकली किस भाव की एनर्जीज को एक्टिवेट कर रहे हैं, किस भाव की एनर्जी से परेशानियों को सामने ला रहे हैं, ये सभी समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर हम मई के महीने में स्पेसिफिकली गोचर की बात करें, सबसे पहला जो है सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य इस समय के दौरान जो है वो प्लेस रहने वाले हैं मेष राशि में, जो कि उनकी उच्चस्थ राशि है 14 मई तक, और उसके बाद में वो 14 मई के बाद में ट्रांजिट कर जाएंगे टॉरस में। और ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट होगा, ये आपकी कुंडली के सप्तम भाव को जो है ये प्रभावित करेगा। इसी के साथ देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो 14 मई को ट्रांजिट करेंगे, और ये ट्रांजिट जो है क्योंकि ये टॉरस से हो रहा है मिथुन राशि में, तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके नवम भाव को जो है ये प्रभावित करने वाला है कुंडली के। इसी के साथ शनि का गोचर जो है 29 मार्च को जो ऑलरेडी हो चुका है, ये आपकी कुंडली के 6ठे भाव को प्रभावित करने वाला है। राहु भी जो है अभी शनि के साथ ही प्लेस्ड है 6ठे भाव में, लेकिन इनका जब गोचर हो जाएगा तो ये आपकी कुंडली के 5म भाव को, आपकी प्लानिंग के भाव को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। शनि और राहु की 6ठे भाव में युति जो है 51 दिन की यानी कि 29 मार्च से लेकर 18 मई तक ये जो युति है, इस समय के दौरान आपको हेल्थ में इश्यूज, मानसिक तनाव, लीगल इश्यूज भी कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है खड़े हो गए होंगे इस समय के दौरान। इसी के साथ में आपके आसपास के सहयोगियों के सहकर्मियों के साथ, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ आपकी जो वर्किंग लाइफ है उसमें थोड़ा सा केओस, उसमें थोड़ी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो बनती हुई आपको नजर आई होंगी। शत्रु जो है वो आपको ज्यादा इस समय के दौरान परेशान कर रहे होंगे। भले ही आपके आत्मबल में, आपके आत्मविश्वास में इन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट से वृद्धि जरूर हुई होगी, लेकिन इस तरीके के जब गोचर होते हैं, इस तरीके के जब इम्पैक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानियां जो हैं वो भी सामने आती हैं। लेकिन जब 18 मई को 6ठे भाव से 5म भाव में गोचर कर जाएंगे
राहु, तो फिर इस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा रिलीफ जो है आपको हल्का हल्का करके देखने को अपने जीवन में मिलने वाला है। केतु का जो ट्रांजिट है वो आपकी कुंडली के 12वें भाव से एकादश भाव में होगा, जो ये कि लाभ का स्थान माना जाता है। शुक्र जो कि आपकी ही राशि के स्वामी है, 31 मई तक मीन राशि में प्लेस्ड रहने वाले हैं और ये आपके छठे भाव की राशि जो है वहां आपकी प्लेसमेंट ये रहने वाली है। तो अब ऐसे में ये सभी गोचर जो हैं, ये सभी ट्रांजिट्स जो हैं, ये आपकी राशि को स्पेसिफिकली कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। आपके लिए थोड़ी सी परेशानियों की स्थितियां जो है, ये गोचर जो है वो अभी भी थोड़ी सी कठिनाइयां जो है वो जरूर लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी जिम्मेदारियां जो हैं, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बढ़ती हुई आपको ज्यादा नजर आने वाली हैं, जिससे कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की स्थितियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। परिवारजनों के साथ और मित्रों के साथ में आपको इस महीने के दौरान अच्छा समय बिताने का अवसर जो है वो जरूर मिलेगा, जो आपके लिए एक रिफ्रेशर, एक ब्रीदर का काम जरूर करेगा। लेकिन फिर भी आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनका निर्वहन करना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस ट्रांजिट के दौरान, वरना मानसिक तनाव जो है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ सकता है। इस महीने आपकी रुचि जो है वो धर्म कर्म के कार्यों में अधिकतर आपको बढ़ती हुई ज़रूर नजर आने वाली है। धार्मिक यात्राओं पे जाना, एक स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाना या अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करना, इस तरीके के जो कार्य हैं उसमें आपकी रुचि जो है वो ज़रूर बढ़ने वाली है। परिवार के सदस्यों के साथ आपको समय अच्छा बिताने का अवसर मिलेगा। हो सकता है फैमिली में कोई ऐसा फंक्शन आ जाए या फिर कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए जिसकी वजह से सारे परिवार के सदस्य जो हैं वो एक साथ अच्छा जो टाइम है वो ज़रूर स्पेंड करें। सकारात्मक माहौल जो है वो भी रहने वाला है। परिवार में अगर बहुत लंबे समय से कोई ऐसी डिस्प्यूट की स्थिति चल रही थी जो संपत्ति से रिलेटेड थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी, तो वो अब खत्म हो सकती है, वो अब समाप्त हो सकती है। और इस महीने अगर प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोच रहे हैं या रियल एस्टेट से कुछ फायदा आप चाहते थे कि आपको मिले, तो वो फायदा आपको इस महीने के दौरान मिलते हुए जरूर नजर आ सकता है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो पढ़ाई के क्षेत्र से, विद्या के क्षेत्र से अभी तक जुड़े हुए हैं अगर आप, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छा है, अच्छे लाभ को दर्शाता है। आपको आगे ग्रो करने के लिए अच्छी जो है अपॉर्चुनिटीज जो है वो देखने को मिल सकती हैं इस बारी। इसी के साथ में स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां आपको लंबे समय से आ रही थी, वो शारीरिक स्वास्थ्य के कष्ट जो हैं वो खत्म होते हुए नजर आते हैं, लेकिन मानसिक तनाव जो है आपका वो इस समय के दौरान बना रहेगा। तो मानसिक तनाव को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए आपको प्रयास जो है वो अधिक ज़रूर करने चाहिए। इस समय के दौरान अगर कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा या स्पिरिचुअली खुद को मोटिवेट करने का प्रयास अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए, आपकी मानसिक हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्य जो है वो करता हुआ नजर आएगा। इस महीने खर्च जो है आपके वो बढ़ सकते हैं और ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके लिए तनाव की परिस्थितियां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आती हैं। और पैसा जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में खर्च होता हुआ नजर आता है, या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स जो हैं आपने नहीं सोच रखा था, इस प्रकार के खर्चे जो हैं सडनली आपके दरवाजे पे नॉक कर सकते हैं और ये भी कहीं ना कहीं जो है आपके लिए एक परेशानी की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। वाहन अगर खुद चलाते हैं, गाड़ी अगर खुद चलाते हैं, तो थोड़ा सा इस समय के दौरान आपको, इस महीने के दौरान थोड़ा सा सतर्क रहकर ज़रूर आपको चलानी चाहिए गाड़ी, वरना आपको थोड़ी सी परेशानी जो है इस कारण हो सकती है। तो सतर्क रहेंगे, संभल कर चलाएंगे और ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए जो महीना है वो अच्छा रह सकता है। तो इस चीज़ का खास करके ख्याल जो है वो आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब कुछ परेशानियां जो आ रही हैं आपको फाइनेंशियल फ्रंट पे या आपके स्वास्थ्य के लिहाज से, तो उनको ओवरकम करने के लिए कौन सी विशेष रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। कमल के पुष्प पर इत्र छिड़क कर आपको माँ लक्ष्मी के मंदिर में या माँ लक्ष्मी के समक्ष शुक्रवार के दिन ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इस रेमेडी को अगर आप नियमित रूप से एवरी फ्राइडे करते हैं तो फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स जिनका सामना आपको करना पड़ रहा है, धन से संबंधित परेशानियां जो आ रही हैं, या अगर आपके जीवन में मटीरियलिस्टिक गेन से जुड़ी हुई परेशानियां आ रही हैं, या फिर सुख की इन जनरल कमी है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो वो सभी परेशानियां जो हैं वो समाप्त होती हैं। माँ लक्ष्मी का भी आपको आशीर्वाद मिलता है और इसी के साथ शुक्र जो है आपका वो बलवान होता है। तो इस रेमेडी को आपको ज़रूर करनी चाहिए। आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बार हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, जय माता दी।